नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और 5 बजे तक का जो कोरोना अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। कहाँ क्या स्थितियाँ रही तमाम चर्चाएं करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए तो फिर जो है तफसील से जो है खबरों का तबसरा जो है उसको शाया करते हैं आपको। और मिड डे बुलेटिन भी माफ़ कीजिएगा, इवनिंग बुलेटिन भी हमारे पास आ गया है। तो कहाँ कितने सैंपल हैं उसकी भी जो चर्चा है वो विस्तार से करेंगे। तो 5 बजे तक के हालात ये कह रहे हैं कि मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जो है देखा जाए तो टेक्निकली पहला आधिकारिक बुलेटिन जो 5 बजे आता है जिसमें तमाम चीज़ें सामने आती हैं। तो अब तक जो है 8 लोगों की मौत हो चुकी है 7 जिलों में और 89 नए केसेस आए हैं। जी हाँ, और 195 के आसपास जो ठीक होकर भी घर गए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है अभी अभी जो है वो। ये मौतें जो है चंबा से लेकर सिरमौर तक आप देख सकते हैं कि सब जगह पे जो है ये इसका प्रभाव जो है देखा जा सकता है। और ये लगातार जो आंकड़े हैं वो हमारे जो है बढ़ते जा रहे हैं। कल देर रात सिरमौर के एक व्यक्ति ने कोविड केयर सेंटर सराहा में दम तोड़ दिया था। उसके बाद जो है सुबह एमएमयू में जो है बाद दोपहर 2 लोगों की मौत हो गई थी। जो सिरमौर वाले सज्जन थे वो पतालियों है पौंटा साहब के बिल्कुल साथ, वहाँ के रहने वाले थे। 55 ईयर्स इनकी एज थी और कोविड केयर सेंटर में ये भर्ती थे और इनको रात को दिल का दौरा पड़ा। और उसको लेकर भी अब जो है एक इंक्वायरी इनिशिएट करने की मांग हो रही है, क्योंकि ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर्स में जो है अब पेशेंट्स की जो है देखभाल नहीं हो रही है। वो जज्बा जो शुरू में था वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। अब उनको जो है सिर्फ अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। खाना दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, और कोई किसी से जो है कोई बात नहीं करने देता। और वो लोग जो है मोनोटोनस और बोर्डम वाले माहौल में जो है ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी काउंसलिंग भी नहीं होती। तो ये जो है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा था। तो इस माहौल में जो वीडियो में जो आत्महत्या के बाद जो माहौल आया है उसके बाद ये चीज़ें भी जो है अब चर्चा में है। तो पौंटा के पटालियों की 55 साल के एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की जो है सराहा में डेथ हो गई थी। आज एमएमयू में भी 2 डेथ हुई हैं। इसमें से एक कंडा घाट के हैं, इनकी 55 साल की उम्र है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन में अधिकारी हैं और कुछ दिन तक बीमार थे और 2 दिन पहले जो है इनको शिफ्ट किया गया था एमएमयू में और पॉजिटिव पाए जाने के बाद और आज इनकी डेथ हो गई। उधर नालागढ़ से 62 साल के एक और सज्जन की जो है डेथ हो गई है। ये कम से कम 15 दिन से जो है जेर इलाज थे एमएमयू में और इनको जो है अंत तक डॉक्टर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और इन्होंने दम तोड़ दिया। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी जो 2 डेथ हुई आज, एक जो है हमीरपुर के सुजानपुर के रहने वाले हैं, मुनीश गुप्ता इनका नाम है, सिर्फ 40 साल इनकी उम्र थी। ये कोविड पॉजिटिव थे। 17 तारीख को जो इनको नेरचौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था। तमाम कोशिशों के बाद जो है आज ये जिंदगी की जंग हार गए और डॉक्टर्स जो है इनको नहीं बचा सके। एनएमसी की यानी नेरचौक मेडिकल की दूसरी जो डेथ है वो मंडी शहर की है। भगवान मोहल्ला के 61 वर्षीय मेल, हरमिंदर नाम है उनका, उनकी आज डेथ होगी। उनको जो है कल ही शिफ्ट किया गया था नेरचौक मेडिकल कॉलेज में और आइसोलेशन वार्ड में कल भर्ती किया गया था। वो कोविड पॉजिटिव थे और उनकी भी डेथ होगी। इसके अलावा आईजीएमसी में जो है 2 डेथ हुई है आज। एक बिलासपुर से संबंधित है, शरीफ मोहम्मद 61 साल के, बिलासपुर सदर के रहने वाले, बिलासपुर शहर के रहने वाले हैं। 22 तारीख को उनको रेफर करके आईजीएमसी ले जाया गया था और आज जो है 2 दिन के बाद जो है इन्होंने वहाँ प्राण त्याग दिए। और तीसरी जो दूसरी डेथ थी आईजीएमसी की, वो चिड़गांव रोडू के एरिया में जो चिड़गांव आता है वहाँ के 66 वर्षीय जो मेल हैं, उन्होंने जो है आज दम तोड़ दिया। इनको जो है 24 को ही लाया गया था और आज जो है इन्होंने दम तोड़ दिया। और इसके अलावा जो है चंबा में भी एक डेथ रिपोर्ट हुई अभी अभी। करिया मुगला के जो 35 वर्षीय मेल हैं उनकी डेथ हो गई है। उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था, उनको शिफ्ट किया गया था आईजीएमसी उनकी कंडीशन को देखते हुए। उनकी किडनी का भी संक्रमण था, लेकिन उनके जो परिजन थे वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहते थे और इस दौरान जो है वो उन्होंने जो पठानकोट का रुख किया और पठानकोट पहुंचने से पहले जो है उनकी डेथ हो गई। तो चंबा में जो कुल मिला के अब जो है 9 डेथ हो गई हैं। बिलासपुर की डेथ को अगर ये जो आईजीएमसी में हुई है बिलासपुर में काउंट होगी अगर, तो बिलासपुर में 3 होगी है और अगर शिमला में होगी ये तो शिमला में जो है 26 हो जाएंगी। अदरवाइज शिमला में 25 है चिड़गांव वाली को करके। सबसे ज़्यादा 37 डेथ के साथ कांगड़ा सबसे ऊपर चला हुआ है। 3 जो है बिलासपुर की हो गई हैं आज वाली, अगर बिलासपुर में काउंट हुई तो। चंबा में 9 हो गई हैं, हमीरपुर में 7 हुई अगर आज वाली हमीरपुर में काउंट हुई जो एनएमसी में हुई, क्योंकि इनको रेफर किया गया था तो निश्चित तौर से हमीरपुर में काउंट होगी। अदरवाइज ये फिर ये इसको भी मंडी में गिनना पड़ेगा। मंडी की अपनी जो डेथ है वो 23 होगी, अगर इसको भी वहाँ गिना जाता है तो 24 हो जाएंगी। तो लगातार परेशानियां जो है बढ़ रही हैं और उधर सोलन में 25 डेथ हो चुकी हैं।
कुल मिला के जो है आज की 8 डेथ के बाद जो है 159 डेथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो चुकी हैं और 121 लोग जो हैं इसी महीने जो है उसमें से मारे जा चुके हैं। तो ये कोरोना का जो कहर है ये बता रहा है कि अब जो है परेशानी वाली बातें ज़्यादा हैं, अब ज़्यादा परेशानी है। हम लोगों के पास सिर्फ 26 डेथ हुई थी पिछले महीने में, और उससे पहले के 5 महीने में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो है सिर्फ 12 डेथ थी। इससे जो है हम लोगों को इसकी गंभीरता का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, या जो लोग कह रहे हैं कि ये तो सबको ही होना है, उन लोगों को जो है सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही जो इस मामले में वो बहुत घातक हो सकती है। खासतौर से अगर किसी को पहले से मधुमेह, दिल, अस्थमा, इस तरह की बीमारी या किडनी, इस तरह की बीमारियां हैं तो उसके लिए फैटल है। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं के लिए फैटल है। बुजुर्गों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो ये है जी परेशानी वाली बात है। और विजय जी, अगर आपको लगता है कि मज़े लगे हुए तो आप मज़े लीजिए। ईश्वर ना करे कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में किसी को ये संक्रमण हो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मज़े क्या होते हैं। तो इसलिए जो है जो लोग परेशानी में हैं उन्हीं को देखिए। लोग कोविड केयर सेंटर में अगर आत्महत्या कर रहे हैं और उसको आपको लगता है कि मज़े लगे हुए हैं, तो मैं आपकी सोच को सलाम कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। आपको ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे। लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है कोविड केयर सेंटर में, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अवसाद है, उनको जो काउंसलिंग की कमी है, और आप कहते हैं मज़े लग रहे हैं। तो ईश्वर ना करे कि ऐसे मज़े किसी के लगें, खुदा ना करे कि कभी कोई संक्रमण की चपेट में आपके अपने परिजनों में से आएगा, तब आपको पता लगेगा कि मज़े क्या होते हैं। ये जिसको संक्रमण की चपेट में आता है वही जानता है। आप देखिए सक्षम लोग कौन है। नंबर 2 के मंत्री को जब कोरोना हुआ तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ कोई देख रेख नहीं कर रहा, और मैं अवसाद में आ गया था, मैं परेशानी में आ गया था, और उसी परेशानी के चलते उन्होंने बिना नेगेटिव रिपोर्ट का इंतजार किए जो है वो घर चले आए। वो सक्षम थे, मंत्री थे, अगर वो घर चले आए गाड़ी में बैठ के तो उनको किसने बोला नहीं। आम आदमी को तो घर भी नहीं आने देगा कोई। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझिए आप, इन चीज़ों को सीरियसली लेना होगा जी। तो ये जो परेशानी है वो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा 7 केस चंबा में और आए हैं जी। एक केस हमीरपुर में आया। हमीरपुर के बुधवी में संक्रमण जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 11 लोग वहाँ संक्रमण का शिकार आ चुके हैं, 2 परिवारों में। एक परिवार में पहले एक व्यक्ति संक्रमण का शिकार आया था, उसके बाद 7 और लोग संक्रमण का शिकार आया। दूसरे परिवार में भी जो है एक व्यक्ति संक्रमण का शिकार हुआ और 3 लोग और संक्रमण का शिकार है। तो 11 लोग अब तक संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। 23 केसेस कांगड़ा में आए हैं, उनकी भी हम आपको डिटेल देते हैं। 23 केसेस जो कांगड़ा के हैं उसमें जो है क्यारीबा पालमपुर से एक केस है, और एक जो है बुलाटा जसवा कोटला से एक केस है, फीमेल है। 70 साल की फीमेल जो है सुरवांद डिस्ट्रिक्ट चंबा से जो है ये पॉजिटिव पाई गई हैं। पालमपुर के 57 साल के मेल जो है सरसावा के रहने वाले हैं, ये पॉजिटिव पाए गए हैं। शायद ये प्रवासी हैं, या फिर वहाँ को इस तरह का गांव है तो फिर लोकल हैं। भलवाल जसवा के डाडा सिबा के एक 72 साल की फीमेल पॉजिटिव गई है। 48 साल के एक ऊना के जो सज्जन है वो कांगड़ा में पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 केस जो हैं वो बीपीओ रजोल के हैं, 33 साल के फीमेल और 26 साल की फीमेल। ये 2 केस जो हैं बीपीओ रजोल के हैं ज्वाली में। ज्वालामुखी के कथोग में एक 7 माह का बच्चा जो है वो पॉजिटिव पाएगा। 66 साल के एक मेल जो है बीपीओ घरोल धर्मशाला के बिल्कुल पास है, वहाँ से पॉजिटिव आए हैं। टिकवाणी धर्मशाला से 21 साल की फीमेल पॉजिटिव आई है। इंदौरा से 60 साल के मेल पॉजिटिव आए हैं। सिद्धपुर गढ़ ज्वाली के पास ही है, 49 साल के मेल पॉजिटिव आए हैं। रक्कड़ सिद्धवाड़ी से जो है 22 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। 40 साल की फीमेल जो है वार्ड नंबर 3 इंदौरा से पॉजिटिव आई हैं। 70 साल के एक ओल्ड मेल जो है बीपीओ दौलतपुर से कांगड़ा से पॉजिटिव आए हैं। डंगराला बन्नी देरा से जो है बन्नी देरा से जो है 38 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। 38 साल के एक मेल ज्वाली से पॉजिटिव आए हैं। 48 साल के एक मेल जो है ढोब से पॉजिटिव आए हैं, शाहपुर के पास ये गांव है। नेरटी से 58 साल के मेल पॉजिटिव आए हैं। रेहलू कांगड़ा से 23 साल का एक मेल पॉजिटिव आया है। 26 साल का एक युवक जो ज्वालामुखी से पॉजिटिव आया है, और 17 साल का एक मेल जो है, मेल चाइल्ड जो है बच्चा किशोर, वो ऊना के वार्ड नंबर 11 का रहने वाला, वो भी पॉजिटिव आया है। तो ये जो है कांगड़ा में जो 23 केस आए हैं। इसके अलावा बुधनी का मैंने आपको जिक्र कर दिया, हमीरपुर के केस का। अब 22 केस जो है सिरमौर में है, और इनमें से 56 साल की एक फीमेल जो है अम्बवाला पोस्ट ऑफिस सैनीवाला से हैं। धौला कुआं से एक 52 के मेल हैं। 13 साल की एक फीमेल जो है वो 13 साल की एक फीमेल चाइल्ड जो है वो नौनी का बाग नाहन से है पॉजिटिव आई है। 18 साल का एक किशोर जो है वो रानीताल नाहन से पॉजिटिव आया है। 23 साल के मेल जो है रानीताल नाहन से पॉजिटिव है। रानीताल नाहन से ही जो है 46 साल की वो एक फीमेल पॉजिटिव आई है। इसी एरिया से जो है 56 साल के एक मेल भी पॉजिटिव आए हैं, और 28 साल के एक दूसरे मेल भी पॉजिटिव आए हैं। तो रानीताल के ही जो 6 केसेज है इसमें से अकेले। 25 साल की एक फीमेल जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर नाहन के पास से पॉजिटिव आई हैं, और इसी घर से जो है 26 साल के एक और मेल जो है
वो भी पॉजिटिव आए हैं। और धौला कुआं नाहन की जो IRBN इंडियन रिजर्व बटालियन है, 27 साल का एक जवान पॉजिटिव आया है। रानीताल नाहन से एक और केस आया दूसरी फैमिली का, ये 35 साल की फीमेल है। 25 साल का एक मेल जो है ये IRBN धौला कुआं से पॉजिटिव आया। तो दो जो है हमारे बटालियन के लोग पॉजिटिव आए हैं। और शंभूवाला से जो 35 साल की एक फीमेल पॉजिटिव आई है और 55 साल के एक दूसरी फीमेल पॉजिटिव आई है। ये जो दूसरी हैं ये शंभूवाला के बोलियाँ गांव है वहाँ की हैं। इस तरह वाल्मीकि बस्ती नाहन से 62 साल का एक केस आया है, मेल है, ये पॉजिटिव आए हैं। और पुलिस चौकी कच्चा टैंक नाहन से भी 35 साल का एक जवान जो पॉजिटिव आया। 50 साल के एक ओल्ड मेल जो है पुलिस पोस्ट कच्चा टैंक नाहन से। तो ये 2 पुलिस पोस्ट कच्चा टैंक से जो है, और एक BPO सैन वाला नाहन से केस आया है। इसके अलावा 3 केस और जो सुबह आए थे उनमें से जो है एक पॉन्टर साहब की कार्ल्सबर्ग बीयर फैक्ट्री में काम करने वाला पॉजिटिव पाया गया, एक नाहन मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव पाया गया, और एक बेला तहसील शिलाई का जो है वो केस पॉजिटिव पाया गया। मंडी में आज जो 36 केस पॉजिटिव आए जी, और इसमें जो है मंडी का जो मामले हैं, मंडी में 36 केस पॉजिटिव आए हैं जी आज कुल मिला के। और इसमें जो है सुंदरनगर से 9 मामले हैं, बल से 4 मामले हैं, करसोग से 3 मामले हैं, सरका घाट से भी 3 मामले हैं, पद्धर से 12 व्यक्ति एक साथ पॉजिटिव आए हैं। और पद्धर के इसके अलावा जो पद्धर के सकरोग, गरलोग, पाली आदि गांव जो हैं वहाँ पे ये संक्रमण पाया गया है। अलग अलग इन गांवों से जो है 12 व्यक्ति जो अब तक पॉजिटिव आए हैं। चौतड़ा से भी 3 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए। तो मंडी में कुल मिला के जो है आज एक डेथ हुई है और 36 लोग अब तक पॉजिटिव आए हैं। 5 बजे के बुलेटिन तक, अभी 9 बजे का बुलेटिन बाकी है और बहुत से केसेज वहाँ पे लगे हुए हैं। अभी हम आपको सैंपलिंग की भी जानकारी देंगे। चंबा में जो डेथ के अलावा जो 7 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और लोगों के, उसमें 55 साल की एक फीमेल जो है मोहल्ला धरोग की रहने वाली है। लंबे समय बाद मोहल्ला धरोग से केस आया है, वहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में 100 के आसपास लोग जो है पॉजिटिव आए थे और ये सरी वार्ड में जो है भर्ती थी। और इसके अलावा जो 2 केसेज हैं वो 46 ईयर्स की फीमेल और 55 ईयर्स के एक मेल जो हैं ये बडराम सरोड के रहने वाला है, ये पॉजिटिव आएंगे। इनमें ये ILI सिम्टम थे। चौथा जो केस है वो 69 साल की फीमेल जो है मोहल्ला सापड़ी चंबा की रहने वाली है, ये भी ILI सिम्टम का केस है। 36 साल के एक मेल जो है BPO कियानी चंबा विद ILI सिम्टम्स, और एक 70 साल के मेल जो है BPO चकलू चंबा, इनमें भी ILI सिम्टम थे। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में जो 35 साल के एक मुगला के जो सज्जन थे वो पॉजिटिव पाए गए, जिनकी डेथ भी हो गई, जिनको शिफ्ट किया जा रहा था। तो ये जो है अब तक की डिटेल्स हैं। और एक छोटा सा डिटेल शायद अभी हमारे पास कोई और अपडेट आ रहा है, ये मेरे को देखना होगा। ये सिरमौर से अपडेट आ रहा है, नहीं सिरमौर से कोई अपडेट नहीं है, ये इवनिंग बुलेटिन ही डाला है उन्होंने हमारे को। तो इवनिंग बुलेटिन की चर्चा कर लेते हैं जी, कहाँ कितने केसेस हैं ये भी जानना ज़रूरी है। और पिछले कल की 90 सैंपल्स अभी भी अवेटेड हैं जी। 24 तारीख के जो 90 सैंपल है 90 सैंपल अभी भी अवेटेड हैं। और आज के जो हैं 1363 सैंपल लगे हैं और 580 सैंपल जो हैं वो अभी भी अवेटेड हैं। आपने देखा होगा कि सैंपलिंग जो है बड़े सलीके से धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, एकदम से नहीं। हम लोग 3100-3200, 3200, 3100 तक जो है गए थे सैंपलिंग में पिछले 10 दिन पहले। लेकिन जब से ये नई पॉलिसी आई है कि 15 तारीख से खासतौर से कि जी अब बॉर्डर खुल जाएंगे, ये नहीं होगा, धीरे धीरे सैंपलिंग कम होगी। 1300 पे आज सैंपलिंग खड़ी है, संडे की सैंपलिंग 697 पे खड़ी हो गई थी। तो आज 1363 लगे हैं, कुछ बढ़ सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। 9 बजे तक और कुछ इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अभी जो है बिलासपुर के 24 सैंपल लगे हैं, सभी क्लियर हैं। 214 सैंपल जो है चंबा के लगे हैं, सभी क्लियर हैं। 7 लोग पॉजिटिव आए हैं, 1 की डेथ हो गई है। हमीरपुर के 102 में से 10 सैंपल अवेटेड हैं। 195 में से जो है कांगड़ा के 135 अवेटेड हैं। किन्नौर का कोई सैंपल नहीं है। कुल्लू के 39 सैंपल हैं, 2 पॉजिटिव आए हैं जिसमें जिसकी डिटेल अभी अवेटेड है। और 37 लोग जो हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं जी। इसी तरह लाहौल स्पीति में जो है 41 सैंपल में से जो है सारे के सारे जो है वो क्लियर हो गए हैं, 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल्लू और लाहौल स्पीति के दो केसेस की डिटेल जो है अभी अवेटेड है। मंडी में 121 में से 29 सभी जो है अवेटेड है। 9 आज वाली लिस्ट में से पॉजिटिव आए हैं और कुल मिला के मंडी में 36 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। 180 शिमला में हैं टोटल सैंपल लगे हुए, 105 अभी अवेटेड हैं और 146 जो है सिरमौर में है, सारे के सारे क्लियर हो गए। 22 आज वाली लिस्ट से पॉजिटिव आए हैं। अब 22 की हमने आपको डिटेल भी दी और सिरमौर क्लियर हो गया जी। अब 9 बजे के लिए सिरमौर की लैब के पास कोई काम नहीं है, 5 बजे छुट्टी। और 148
सैंपल जो है सोलन के लगे हैं, सारे के सारे वेटेड हैं। सोलन के भी पिछले कल के वेटेड हैं। 153 जो है चंबा ऊना के लगे हैं, ये भी सारे के सारे वेटेड हैं। 1363 सैंपल कुल मिला के लगे हैं जी, और 580 सैंपल जो है अभी अवेटेड हैं। जिलों की अगर स्थिति की बात करें तो 13,535 केसेज जो हमारे पास अब तक आ चुके हैं, और 3933 जो है अभी 5 बजे तक जो है एक्टिव थे हमारे पास, यानी संख्या बढ़ गई है। 195 हालांकि रिकवर भी हुए हैं। बिलासपुर में 724, 229 एक्टिव। चंबा में कुल 787, 120 एक्टिव। हमीरपुर में 859, 128 एक्टिव। कांगड़ा 2000 पार कर गया है, ये दूसरा जिला है सोलन के बाद जो है 2000 पार करने वाला। तो 2003 से वहाँ पे केसेज हो गए, और 507 वहाँ पे एक्टिव हैं, और नए वाले केसेज को मिला के जी जो 23 नया है। किन्नौर में 172 कुल मिला के, और 42 एक्टिव। 548 टोटल केसेज जो है वो 548 केसेस जो हैं वो हमारे पास कुल्लू में है। 169 जो है वो उसमें से एक्टिव हैं। 133 लाहौल स्पीति के, 112 एक्टिव हैं। दो केसेस दोनों जिलों में है, उसकी डिटेल अभी अवेटेड है। मंडी में 1553 है, 677 एक्टिव हैं। 1074 शिमला में है, 479 479 जो है वो एक्टिव हैं। सिरमौर में 1704, 310 एक्टिव हैं। 2781 टोटल है सोलन में, और 816 एक्टिव है। 1997 1197 जो है ऊना में है, और ऊना में अभी अवेटेड है सारे के सारे। आज के रिजल्ट जो हैं 153, और 344 जो है वहाँ पे एक्टिव हैं। तो कुल मिला के 13,535 केस हमारे पास आज तक आ चुके हैं। 3,933 एक्टिव हैं, और 9,429 जो है अब तक रिकवर हो चुके हैं। और डेथ जो है हमारे पास सरकारी बुलेटिन बता रहा है 150 हैं, अभी कई उसमें रिकॉर्ड नहीं होंगी। हमारे पास जो है आज की जो है 8 डेथ को मिलाकर 159 डेथ हो चुकी हैं, और इसी महीने जो है 121 डेथ हो चुकी हैं। तो ये काउंट होगी अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी कई जगह हैं जैसे जिनका जो है आंकड़ा आना है अभी, तो ये लगातार। और शिमला से एक अपडेट हमारे पास और आ रहा है, शिमला से एक अपडेट हमारे पास आ रहा है। शिमला में बीजेपी के कुछ और जो नेता हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसमें एक वाइस चेयरमैन भी है, महिला हैं ये, शशि बाला रोहडू से, जिन्होंने टिकट लड़ा था, टिकट पे चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पे, ये पॉजिटिव पाई गई हैं। इसकी पुष्टि हमारे संवाददाता ने अभी उनसे बातचीत करके करी है। तो शशि बाला जो है वो पॉजिटिव पाई गई हैं, और इसके अलावा बाकी लोग भी जो है 3-4 और नेता भी जो बीजेपी के पॉजिटिव पाए गए हैं, उनसे भी जी ऐसी भी सूचना है कि शिमला जिला के जो भाजपा अध्यक्ष, अब ये देखना होगा कि शिमला के 2 जिले उन्होंने बनाए हैं, एक ग्रामीण है और एक शहरी है, और इसके अलावा एक महासू वाला भी है। तो ये कौन से जिला के प्रधान है ये देखना पड़ेगा। वो भी पॉजिटिव आए हैं, ये देखना पड़ेगा। बलदेव रांटा शायद इनका नाम है। तो ये तीन जिलों में से कौन से संगठन जिला के प्रधान है ये देखना पड़ेगा। और कुछ और लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं जी। तो ये दो तीन और नेताओं का भी नाम आ रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि कौन से पॉजिटिव उसमें कौन से नहीं। लेकिन शशि बाला जो कृषि ग्रामीण विकास बैंक की जो है अध्यक्ष वाइस चेयरमैन है, उनको पॉजिटिव पाया गया है। तो ये इस वक्त की खबर है। कुछ और नेताओं की भी उस पर कंफर्म जो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं। तो ये निश्चित तौर से जो है नेताओं का जो दायरा बड़ा होता है। तो आप देखिएगा, अगर आप में से कुछ हमारे शिमला के, रोहडू के, चौपाल के कोई दर्शक इस वक्त हमारे से जुड़े हैं, तो वो जो है वो विजय शर्मा जी आप बताइए ना, आप बताइए प्लीज़ बताइए। आप हमको बताएंगे तो हम जो है वो करेंगे। तो ये जो है सिम्टोमेटिक थी, और इन्होंने अपना टेस्ट करवाया, और इसके बाद जो इनको पॉजिटिव पाया गया। और इनका जो इनके संपर्क में आए थे उनसे हमारी भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो है ख्याल रखें, और अगर हल्का सा भी सिम्टम आए तो उसको जो है वो सूचित करें लोगों को। और ऊना में भी अभी 7 मामले सामने आ गए जी। ऊना में अभी 7 मामले सामने आ गए हैं, और ये पालमपुर से जो टेस्ट है ऊना के वो आ गए हैं। इसमें ऊना उपमंडल के भटोली का 43 वर्षीय व्यक्ति और झंबर का 48 वर्षीय व्यक्ति संक्रमण का शिकार पाया गया है, और गगरेट के चलेट का 28 वर्षीय युवक जो है
वो पॉजिटिव पाया गया। 49 वर्षीय व्यक्ति जो है गगरेट का एक पॉजिटिव पाया गया। गगरेट की 54 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। वहीं हमीरपुर जिला के नदौन तहसील के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक को भी संक्रमण का शिकार पाया गया है और ये ऊना में पाए गए हैं। ये ऊना में पाए गए हैं। तो ये जो है कुल मिला के जो है ऊना में 7 और लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। हालांकि अभी जो बड़ा जो ये RAT के हैं, ये पालमपुर से हैं RT-PCR के सैंपल। अभी आज वाले जो 153 सैंपल वो पेंडिंग है और पिछले कल के भी अभी बहुत से सैंपल जो है वो पेंडिंग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और अच्छा, अभिषेक बादशाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोडू महासू BJP प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। वो मैंने वही कहा ना कि एक तो वहाँ ग्रामीण जिला है, एक 3 संगठन जिले हैं मेरे ख्याल से वहाँ पे। ग्रामीण का अलग है, शिमला ग्रामीण अलग है, शिमला शहरी अलग है और महासू वाला भी पड़ जाता है। तो ये देखना होगा, मुझे पता नहीं था रांटा जी का। तो ऐसी सूचना है, अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे क्योंकि उनसे हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन एक अपडेट किसी ने किया था, किसी BJP नेता ने, तो उसमें से ये देख रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन शशि बाला ने हमारे साथ बातचीत में कंफर्म किया है कि वो पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक थी। तो आप अगर उनके संपर्क में कहीं आए हैं तो जो है आप अपने आप को भी आइसोलेट कर लें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और ईश्वर करे कि जो भी नेता पॉजिटिव आए हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और महिला नेत्री जो है वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।